बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान फिर अदालत जाएंगे। मरियम के कितने महल्लात, एक और मुकदमा, इलेक्शंस का इल्तवा मुस्तरद, जरदारी के खिलाफ रेफरेंस, कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और शाहीन अचानक उड़ना भूल गए। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने ऑडियो लीक के मामले पर अदालत जाने का ऐलान कर दिया है। बोले ऑडियोज के बाद वीडियोस भी बनाई जा रही हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी गंदी फेक वीडियोस बनाई जा रही हैं। इमरान खान ने साइफर की जुडिशियल इंक्वायरी का मुतालबा भी दोहरा दिया। कहते हैं अच्छी साख वाले जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। ननकाना साहब में जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा वो गुलामी के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई गई। अब जालसाजियां हो रही हैं, इनकी तहकीकात बहुत जरूरी है। इस हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो साइफर को उठा लिया और कहते हैं कि इस पे कमीशन बैठेगी, लेकिन कमीशन आप नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने तो फायदा, आप तो साजिश का हिस्सा थे। कमीशन बनेगी हमारे ऐसे जजेस जो कि जिनकी क्रेडिबिलिटी है। मैं अदालत में जा रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और उसके घर की जो सिक्योर लाइन थी, किसने उसकी टेप की और फिर लीक कैसे हुई, ये मुझे और मेरी पार्टी को किसी तरह पब्लिक की नजर में गंदा करें। और वो क्या कर रहे हैं, गंदी गंदी वीडियो तैयार कर रहे हैं, घर में बैठ के नई टेक्नोलॉजी के जरिए गंदी वीडियोस और फिर टेप्स दिखा रहे हैं, ऑडियो टेप्स के बैरूनी साजिश के तहत हमारी हुकूमत इसलिए गिराई गई कि हम किसी की गुलामी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम एक आजाद पाकिस्तान देखना चाहते थे। अगर हमारी हुकूमत को साजिश किया जाता, बैरूनी साजिश, बाहर से फैसला हुआ कि इमरान खान को हटाना है और इमरान खान को हटा के एक उनका नौकरी करने वाला, जूते पॉलिश करने वाला प्राइम मिनिस्टर लाना है। ननकाना जलसे में इमरान खान इत्तेहादी हुकूमत पर भी बरसते रहे। बोले कि पाकिस्तान का पैसा लूटने वाले लंदन के महलों में रहते हैं। मरियम कहती थी कि उनकी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, लेकिन पैनामा लीक्स में ये पता चला कि वो तो लंदन में भी 4 महलात की मालिका है। इमरान खान ने कहा कि जिन ममालिक में इंसाफ होता है वो ममालिक अमीर हैं, उनके शहरी खुशहाल हैं, हमारे नौजवान उनके वीज़ों के लिए लाइन में लगते हैं। पाकिस्तान में इंसाफ नहीं, इसलिए हम गरीब हो गए। इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिजली पर बात कर रहे हैं तो लगता है डीजल महंगा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि सारी हुकूमत मार्च रोकने की कोशिशों में लगी हुई है कि चोरी करके मुल्क का पैसा लूट के और बाहर लंदन में बड़े बड़े महलों में रहे। इन्होंने पैसा चोरी करके बाहर ले गया नवाज शरीफ, बेटी के नाम पे इसने महंगे तरीन लंदन के इलाके में 4 बड़े बड़े महलात ले लिए। तो झूठ बोलते रहे कि हमारे फ्लैट नहीं है जी। कि जब मरियम से पूछा कि आज से 10 साल पहले के बताएं जी फ्लैट आपके हैं, 10 साल पहले, तो वो क्या कहती है, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। एक बैरूनी इंकशाफ हो गया जिसको पैनामा पेपर्स कहते हैं। जब वो इंकशाफ हुआ तो उसमें ये आ गया कि जनाब ये 4 बड़े बड़े महलात इनकी मालिका मरियम बीबी है। कौम गरीब होती है जब इस तरह के डाकू मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो जाते हैं, तब तबाह होती है। जितना अमीर मुल्क उतना ज्यादा इंसाफ, जितना गरीब मुल्क हमारे वाला हाल है वहाँ। कि कई मुल्क कितने खुशहाल हैं, हमारे यहाँ लोग मरते हैं वीजा लेने के लिए, उन मुल्कों में जाने के लिए, नौकरियां करने के लिए। मैं अभी महंगाई के ऊपर बात करने वाला था कि डीजल की कीमत ऊपर चली गई, मुझे पता है, और दूसरा बिजली की कीमत दुगनी से भी ज्यादा। आप सब तैयारी करें, मैं आपको कॉल दूंगा और वो ज्यादा देर नहीं है। ये जो भी करें समझ जाए, मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी आप करेंगे आप नहीं रोक सकते इस सलाब को। ये जो पाकिस्तान में इनकलाब आ रहा है कोई नहीं रोक सकता, मेरा चैलेंज है आप। इमरान खान का अगला मैदान मर्दान। जुमेरात को तख्त भाई रेलवे स्टेशन पर जलसा होगा। वीडियो पैगाम में इमरान खान का कहना था कि इलेक्शन का जलसा है, लेकिन इसमें हकीकी आज़ादी की जिहाद पर भी बात होगी। सबको जलसे में शिरकत की दावत देता हूँ। इंशाअल्लाह तख्त भाई में जलसा करने आ रहा हूँ और ये हमारे इलेक्शंस का जलसा है और ये तख्त भाई रेलवे स्टेशन पे होगा।
तो मैं आप सबको दावत देता हूँ जलसे में आएँ और शिरकत करें, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन की भी बात नहीं मैंने करनी, हकीकी आज़ादी की जो हमारी जहाद है उसकी भी मैं। तो पंजाब के हल्का 138 में तहरीक इंसाफ कल पार शो करेगी। इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे। शरकपुर में जलसे की तैयारियां जारी हैं। बोल के नुमाइंदे मुस्तफा खान जलसागाह में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। मुस्तफा, बताइएगा इस वक्त जलसागाह की क्या सूरत हाल है? जुनून है वो इस टाइम सर चढ़कर बोल रहा है। मैं इसमें मौजूद हूँ ये इलाका शरकपुर शरीफ में, जहाँ पर मिडिल स्कूल ग्राउंड में जो है कल इमरान खान जो है अपने कारकुनान से जो है खिताब करने जाएंगे। इस वक्त तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, लाइटिंग लगाई जा रही है, इसके साथ साथ कुर्सियाँ भी जो है वो वहाँ पर लगाई जा रही हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर जो बड़े बड़े स्पीकर्स और वो लगाए गए हैं, साउंड सिस्टम जो है उसको भी चेक किया जा रहा है। यहाँ पर एक बच्चे भी जो है स्पेशल यहाँ पर आए हैं, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या पैगाम देते हैं। जी बेटा, बड़े आप पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम इमरान खान के बहुत बड़े फैन हैं, हम उन्हें सपोर्ट करते हैं। हम उन तैयारियां देखने आए हैं कि वो कैसे तैयारियां हो रही हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तैयारियां हो रही हैं। वो कल इंशाल्लाह से आएंगे रात को। हम पूरी फैमिली जरूर आएंगे देखने के लिए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, आपने बच्ची का जुनून देखा, उनका यही कहना था कि हम स्पेशली यहाँ पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और लॉन्ग मार्च से खौफजदा हुकूमत सारे इदारों को इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने में मसरूफ है। FIA ने फंडिंग केस में इमरान खान समेत 11 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को PTI रहनुमा उमर अयूब के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। इमरान खान की मकबूलियत का खौफ इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की कांपे टांगने लगी। मुल्क के सारे मसाइल भुलाकर इदारों को PTI के पीछे लगा दिया गया। FIA कॉरपोरेट बैंकिंग सर्कल ने PTI फंडिंग केस में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरदार अजहर तारिक, सैफुल्लाह नियाजी, सैयद यूनस, आमिर कियानी, तारिक शेख और तारिक शफी को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। मुकदमे में लिखा गया कि तहरीक इंसाफ का निजी बैंक में अकाउंट था। मुकदमे में नामजद किए गए अफराद उस अकाउंट के बेनिफिशरीज थे। नामजद अफराद ने फॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। बैंक मैनेजर को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। उमर अयूब FIA लाहौर में मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। अदालत ने FIA को उमर अयूब के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट ने 19 अक्टूबर को तफ्तीशी अफसर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। इदारे को 1 हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पटिशनर का कहना है कि वो नामजद नहीं, लेकिन नामजदगी में PTI लीडरशिप लिखा गया है। शुबा है उसे मुकदमे में बदनीयती पर शामिल किया जा सकता है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा क्यों दर्ज किया? तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई। लाहौर में महमूद रशीद की क़यादत में एहतजाज किया गया। तहरीक इंसाफ के कानूनी माहिर फैसल चौधरी कहते हैं FIA को तो मुकदमा दर्ज करने का इख्तियार ही नहीं। उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा, पूरा हुकूमती निज़ाम इस वक्त सिर्फ इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया? तहरीक इंसाफ का सख्त रद्द अमल। लाहौर में PTI कारकुन एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए। हुकूमत के खिलाफ खूब नारे लगाए। मियां महमूद रशीद ने खिताब करते हुए कहा, ये स्याह दिन है कि इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कुछ ही दिन में एहतजाज की कॉल आएगी और हुकूमत बह जाएगी। इंशाअल्लाह जब भी वो कॉल देंगे, करोड़ों पाकिस्तानी उनकी कॉल पर लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और उस वक्त तक वहाँ रहेंगे जब तक इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों से कौम की जान नहीं छूट जाती। बोल से बातचीत में PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा, इस मुकदमे की तो कोई कानूनी हैसियत नहीं। ये खालिस्तान सियासी बुनियादों पे टारगेट करने के लिए इमरान खान और उनके कोलीग्स को जो है ये मुकदमा बनाया गया है। इस मुकदमे की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उस्मान डार ने ट्विटर पर लिखा, पूरा रियासती निज़ाम इस वक्त इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों की तैयारियों में लगा दिया गया है। मकसद किसी न किसी तरह इमरान खान को सिस्टम से बाहर रखने का मंसूबा मुकम्मल करना है। इमरान खान की जानिब से ऑडियो लीक्स पर अदालत जाने के ऐलान से मरियम औरंगजेब सख्त परेशान। कहना था इमरान खान कल से कह रहा है ऑडियो लीक के खिलाफ अदालत जा रहा हूँ। अदालत जाने का क्या मकसद है? विफाकी वजीर इत्तलात का मज़हका खेज सवाल। कहा JIT बन चुकी है, आपने वहां पेश होना है। इमरान खान ने मुल्की मफाद को दांव पर लगाया। आज फरमा रहे थे कल से
कि वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक हो गई है, मैं अदालत जा रहा हूँ। किस बात पे अदालत जा रहे हैं आप? JIT तो बन गई है, आपने तो JIT में पेश होना है, क्योंकि आपने बैरूनी मुल्क, एक सदर ने कहा कि कोई बैरूनी मुल्क साजिश नहीं हुई, लेजिटिमाइज कर रहे हैं मुल्क का वजीर आजम। उस वक्त ये मुल्क के वजीर आजम थे जो खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल रिकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, ये रिकॉर्डिंग वजीर आजम हाउस की भी होनी चाहिए, ये वजीर आजम की भी होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोटेक्शन होती है वजीर आजम की। मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, ज़िमनी और कराची बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के हुक्मरान इत्तेहाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को होंगे। कराची के बल्दियाती इंतखाब भी फैसला हो गया, इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक 23 अक्टूबर को होंगे। इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि कौमी और सूबाई हलकों के ज़िमनी इलेक्शन 16 अक्टूबर को ही कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA-45 ज़िला कुरम का इंतखाब 16 अक्टूबर को नहीं होगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के मुस्तकबिल का भी फैसला हो गया। कराची डिवीज़न के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाबात 23 अक्टूबर को ही होंगे। वाज़े रहे कि वफाकी वज़ारत दाखिला ने 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करने के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा था। दरख्वास्त की थी कि ज़िमनी इंतखाबात 90 दिन के लिए मुलतवी किए जाएं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर बल्दियाती इंतखाबात कराने से माजूरी जाहिर की थी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत सिंध की कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इल्तिवा की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। हाशिम डोगर ने वज़ीर दाखिला पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर लिखा, वजारत नहीं संभाल सकता लेकिन एक कारकुन की हैसियत से तहरीक इंसाफ के लिए काम करता रहूंगा। नए वज़ीर दाखिला के लिए मियां असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा और शहबाज गिल के नाम ज़ेरे गौर हैं। पंजाब में तब्दीली, परवेज इलाही काबीना के अहम वजीर हाशिम डोगर ने दाखिला का कलमदान छोड़ दिया। उन्होंने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफा वजीर आला को भिजवा दिया। साथ ही ट्विटर पर भी तस्वीर पोस्ट कर दी। जाती वजूहात की बिना पर अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। इंशाल्लाह आगे भी PTI के अदना कारकुन के तौर पे काम करता रहूंगा। हाशिम डोगर के इस्तीफे के बाद नए वजीर दाखिला के लिए गौर किया जाने लगा है। मियां असलम इकबाल, उमर सरफराज चीमा या शहबाज गिल को पंजाब का वजीर दाखिला बनाया जा सकता है। हतमी फैसला इमरान खान के दौरे लाहौर पर होगा। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।